सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं करने वाला हूँ कंपेरिजन फैमपे ने अभी तक जितना भी कार्ड लॉन्च किया है, मतलब फैमपे वीज़ा कार्ड, फैमपे रुपए कार्ड, फैम कार्ड में सारा कुछ मैं बात करने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं करने वाला हूँ तीनों में कंपैरिजन, तीनों पे मैं आज करने वाला हूँ पॉइंट वाइज कंपैरिजन। तो देखने वाला है कौन सा किससे कितना ज़्यादा वर्थ इट है, कौन किससे कितना ज़्यादा बेटर है, और वाकई में जो इतना ज़्यादा पैसा ले रहा है फैमपे अपने कार्ड्स के ऊपर, वाकई में वो उतना पैसा उसको लेना चाहिए या नहीं, सारा कुछ बात करने वाला हूँ दोस्तों। और इससे आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, कौन सा कार्ड, इस तरह कंक्लूजन वगैरह भी मैं लास्ट में देने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो को पूरा, तो देखिए वीडियो को पूरा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों तीनों जो कार्ड है उसमें सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है डिफरेंस, वो सबसे पहला है वो है प्राइस का। जी हाँ दोस्तों, प्राइस काफ़ी अंतर है। तो सबसे पहले जो कार्ड लॉन्च हुआ जो कि अभी आपको नहीं मिलेगा, फैमपे रुपए कार्ड, जो पुराने कस्टमर है फैमपे के उन्हीं को ये कार्ड मिला होगा, वो उस टाइम पे था 236 रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, बस 236 रुपीज़ के आसपास का था। मुझे तो वो कार्ड फ्री मिल गया था, क्योंकि कॉइन वगैरह फैम कॉइन वगैरह पे उस टाइम मिल रहा था कार्ड फ्री, और बहुत सारा कार्ड फ्री भी मिला था बहुत लोगों को। तो दूसरा भी फैमपे लॉन्च किया है वो है फैमपे वीज़ा कार्ड, जिसमें से दो कार्ड है, एक फैम कार्ड मी है और एक फैम कार्ड क्लासिक। दोस्तों सबसे मैं बात करता हूँ फैम कार्ड क्लासिक का, तो उसका प्राइस अभी है 300 रुपीज़, और फैम कार्ड मी का जो प्राइस है वो है 600 रुपीज़। तो दोस्तों ये था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं हम। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है रिवार्ड्स का। जी हाँ दोस्तों, फैम पे रुपए कार्ड जो था उस टाइम पे शायद 1 रिवार्ड मिलता था, और कॉइन वगैरह मिलता था रिवार्ड में, जो कि अभी बेकार हो चुका है, कोई काम का भी है नहीं कॉइन, क्योंकि सबसे पहली बात कि आप रिडीम वगैरह कर नहीं सकते कॉइन को, मतलब महीने में शायद 5 या 6 बार ही करने देते हैं वो लोग रिडीम कॉइन को पैसे में, और गिव वगैरह अभी तक कुछ आ ही नहीं रहा, तो बेकार बस पड़ा हुआ रहता है कॉइन। तो फैम कार्ड क्लासिक उसमें आपको मिलने वाला है 2 रिवार्ड्स, और जो फैम कार्ड मी अगर आप ले लेते हैं महंगा वाला 600 रुपये वाला, तो उसमें आपको मिलेगा 4 रिवार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, मतलब 1 रुपये अगर खर्च करेंगे आप तो अगर आपको 4 कॉइन्स, मतलब 4 गुना कॉइन्स आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर समझ लीजिए कि आप अगर 1 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 4 कोई फैम कॉइन मिलने वाला है। तो ये तो दोस्तों दूसरा पॉइंट। मैं बात करता हूँ तीसरा पॉइंट के बारे में, और दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कुछ पेमेंट्स के बारे में। दोस्तों ये एटीएम विड्रॉल का फीचर पहले भी नहीं था, रुपए कार्ड जो था फैम पे रुपए कार्ड उसमें तो एटीएम विड्रॉल का फीचर था नहीं। अभी जो नया है फैम कार्ड मी और फैम कार्ड क्लासिक, दोनों कार्ड में एटीएम विड्रॉल का फीचर नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस कार्ड को आप एटीएम पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप पैसा नहीं निकाल सकते। ये कार्ड सिर्फ शॉपिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। शॉपिंग कीजिए और कॉइन वगैरह कलेक्ट कीजिए। और दोस्तों मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल पेमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों तीनों कार्ड सपोर्ट नहीं करता इंटरनेशनल पेमेंट। जो रुपए वाला कार्ड था तो पहले से ही नहीं करता था, रुपए कार्ड सीधा बात है करता ही नहीं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सपोर्ट। हाँ, एक कार्ड आता है रुपए का, रुपए प्लेटिनम, वो करता है, लेकिन दोस्तों इसमें तो वो मिलता नहीं है, इसलिए अभी ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह सपोर्ट करता नहीं था रुपए कार्ड। और जो फैम कार्ड मी आया, फैम कार्ड क्लासिक, दोनों फैम पे वीज़ा कार्ड है। वीज़ा कार्ड होने के बावजूद ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सपोर्ट नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, मतलब गूगल वगैरह पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट या फिर गूगल वगैरह पे ये कार्ड सपोर्ट करेगा ही नहीं। और दोस्तों मैं बात करता हूँ पीओएस मशीन के बारे में। तो तीनों कार्ड वर्क करता है अच्छे से पीओएस मशीन पर। जी हाँ दोस्तों, ये लिखा हुआ भी है, इसके का जो पेपर वगैरह मिलता है इसके साथ, कार्ड के साथ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है कि ये तीनों कार्ड अच्छे से वर्क करता है पीओएस मशीन पे। मतलब पेट्रोल पंप, दुकान, कहीं भी अगर स्वाइप मशीन होगा तो आप वहाँ पे अच्छे से ये कार्ड यूज कर पाएंगे और पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। और सर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खोलेंगे फैम पे, आप ऑर्डर करना जाएंगे कार्ड तो आपको साफ साफ दिखाएगा। दोस्तों रुपए कार्ड में तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं था कोविड-19 के, लेकिन दोस्तों अभी अगर आप ऑर्डर करते हैं, अगर फैम पे वीज़ा कार्ड कोई भी कार्ड ऑर्डर करते हैं, चाहे वो फैम कार्ड मी हो या फिर फैम कार्ड क्लासिक हो, दोनों में आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह जाता है। कोविड-19 का कुछ रिसोर्स वगैरह इससे कुछ था, देखा था मैंने कि मतलब कुछ पैसा वो लोग डोनेट कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। तो अच्छा बात है ये, आप चाहे तो देख सकते हैं ये सब बात भी। और आपको डोनेशन वगैरह करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब आपको कार्ड मिल जाएगा, कुछ डोनेशन वगैरह मिल जाएगा उनको जिनको ज़रूरत है फिलहाल कुछ पैसे का। दोस्तों और मैं बात करता हूँ कि जो पुराना वाला कार्ड था फैम पे रुपए कार्ड, सीधा बात है रुपए में, उसका नाम ही में रुपए है, तो वो रुपए कार्ड था। और सर उसका जितना भी होता है, सारा कुछ होता है, ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ इंडिया में ही होता है। हाँ, कुछ केसेस में वो काम करता है इंटरनेशनल, लेकिन दोस्तों ये प्रीपेड कार्ड है तो ये सब काम तो करने वाला है नहीं इंटरनेशनल। तो उसका जितना डेटा वगैरह था सब कुछ था इंडिया में ही, और अभी भी इंडिया में ही रहता है। वीज़ा कार्ड का भी डेटा इंडिया में रहता है, लेकिन दोस्तों वो इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब इंडिया कंपनी नहीं है, वो शायद यूएस वगैरह कंपनी है वीज़ा। तो सीधा बात है कुछ डाटा हमको लगता जाता ही होगा उधर। बाकी अभी नया रूल वगैरह निकला है गवर्नमेंट का कि डाटाबेस इंडिया में होना चाहिए, तो वीज़ा का भी है डेटाबेस इंडिया में, इसलिए चल रहा है अच्छे से। अभी वीज़ा तो काम करना चाहिए, इंटरनेशनल तो काम करता नहीं है, बाकी यार क्या कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक कार्ड का, वो होता है पेमेंट। जहाँ दोस्तों मैं बात करता हूँ पेमेंट का, तो सबसे फास्ट पेमेंट अभी करता है वीज़ा ही। और रुपए कार्ड जो था वो थोड़ा सा स्लो था। जी हाँ दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ स्लाइटली मिली सेकंड्स या मिली सेकंड्स का ही अंतर होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा स्लो था रुपए कार्ड, क्योंकि दोस्तों वो डेटा पावर्ड था, सीधा बात है डेटा वगैरह से पेमेंट होता था। लेकिन दोस्तों ये जो है पूरा नया इंटरफेस है, पेमेंट इंटरफेस,
वीज़ा वाला कार्ड का तो थोड़ा सा बेटर है। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट में हल्का फुल्का बेटर, ज़्यादा बहुत बेटर नहीं है। बाकी डीएन में भी अंतर है, जो फैम कार्ड में ही उसमें आपको मिलता था डूडल वगैरह, जिससे आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल होगा ऐप में। जी हाँ दोस्तों, जो है फोटो ऐप में अवेलेबल होगा वही आप ऐड कर सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं आगे में भी। लेकिन दोस्तों उतना कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलता है फैम पे क्लासिक कार्ड में, और फैम पे रुपए कार्ड में जैसा था ही नहीं, वो तो कार्ड ही अब नहीं है, वो मिलता ही नहीं है अब। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि फैम पे रुपए कार्ड और फैम पे वीज़ा कार्ड जो है, फैम पे वीज़ा कार्ड क्लासिक, जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों का डीएन बिल्कुल सेम ही है, और दोनों ही एक बस अंतर है वीज़ा और रुपए का, एक रुपए कार्ड है, एक वीज़ा कार्ड है। तो दोस्तों यही था सारा पॉइंट्स जिसमें मैंने बात कर दिया है। और अब बारी है कंक्लूजन का। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो आप बिल्कुल ही मत लीजिए फैम पे वीज़ा कार्ड। लेकिन आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपना मर्जी से ले सकते हैं। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप लीजिए फैम पे वीज़ा कार्ड, आपके पास रुपए कार्ड है तो। अगर आपके पास रुपए कार्ड नहीं है, अगर आप नए कस्टमर हैं तो आप ले सकते हैं बिल्कुल फैम पे वीज़ा कार्ड। और मैं आपको बोलूँगा कि आप फैम पे वीज़ा कार्ड क्लासिक लीजिए, वही अच्छा है। अभी बेकार पैसा वगैरह ये लोग ले रहे हैं सिर्फ डूडल की। सोचिए दोस्तों, हल्का फुल्का कस्टमाइजेशन के लिए 300 रुपये ले रहे हैं, जबकि 40-50 रुपये लेना चाहिए, ज़्यादा इतना लगता नहीं है पैसा। लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग ले रहे हैं, 600 रुपये ले रहे हैं। प्लस हाँ, ये एक बात और है दोस्तों कि आपको फैम पे कार्ड जो है, फैम कार्ड में जो है उसमें आपको कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलता है, लाइक जोमेटो प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि मेरा कोई काम का है नहीं, क्योंकि मेरे एरिया में जोमेटो डिलीवर करता ही नहीं है। और कुछ मिलता है गाना वगैरह का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी, लेकिन दोस्तों वो सब उतना मैटर नहीं करता है। जी दोस्तों, मुझे लगता है कि कार्ड के साथ ये सब उतना मैटर नहीं करता है, और बहुत सा चीज़ में सब सब्सक्रिप्शन मिल ही जाता है। तो मुझे लगता है कि बेकार लोग जो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लीजिए फैम पे कार्ड क्लासिक, वही मुझे लगता है सबसे बेस्ट है अभी। और अगर आपके पास फैम पे रुपए कार्ड नहीं है तो, अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो मत लीजिएगा बिल्कुल। और दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। आपको पसंद है वीडियो तो लाइक कर दिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए दोस्तों। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो के लिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।